नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अपने YouTube चैनल रघु इंडिया जी के पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर टीएसपी, एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट की कट ऑफ भी बताओ। तो मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर एनालिसिस किया, एक बोल बनाया, उसमें भी इन कैटेगरियों के पोल रखे। तो उसके अनुसार मैं टीएसपी, एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स की कट ऑफ आज आपके साथ लेके आया हूँ। और मैं ये भी बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार होगा। इस बार नॉर्मलाइजेशन पहले तो जेड फॉर्मूले के आधार पर होता था, लेकिन इस बार इक्वी परसेंटाइल का उपयोग किया गया। सर ये क्या है? ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। इक्वी परसेंटाइल, इसमें ये है कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का आपस में कंपटीशन होगा। जैसे अपने 3700 को पोस्ट हैं तो 1800 फर्स्ट शिफ्ट वालों को दे देंगे और 1800 ही सेकंड शिफ्ट वालों को देगा। इनका अपनी अपनी शिफ्ट में कंपटीशन होगा। इस बार अपनी अपनी शिफ्ट में कंपटीशन होगा, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा है। कभी कभार क्या होता है, पढ़ने वाले कैंडिडेट के नंबर कम हो जाते हैं कि इसके पेपर सरल है, लेकिन पढ़ने वाले के लिए कि कोई सरल और कठिन नहीं होता। वो पढ़ने वाला पेपर कर लेता है, टफ आता है तो भी कर लेता है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से अपन पूरी में से पूरी कर सकते हैं, तो उसमें वो मार खा जाता है। लेकिन इस बार फर्स्ट शिफ्ट में जो भी कैंडिडेट बैठे उसके साथ में, चाहे टैलेंट हो चाहे कमजोर हो, उनका कंपटीशन उसी शिफ्ट वालों का होगा और सेकंड शिफ्ट वालों का आपस में होगा। इसका पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा फायदा है। पहले जेड फॉर्मूला होता था, उसमें किसी शिफ्ट में 10-10 नंबर बढ़ जाते थे और किसी में बढ़ते तो नहीं लेकिन कम भी हो जाते थे। उसका बहुत भारी नुकसान होता था। तो अपन कट ऑफ की चर्चा करें आगे। उससे पहले इस बार दोनों पारी के बराबर अभ्यर्थी को चुना होगा। ये बात बहुत अच्छी है। पिछली बार क्या होता था कि एक पारी के ज़्यादा और एक पारी के कम से कम मात्र गिने चुने कैंडिडेट होते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार दोनों पारी के बराबर कैंडिडेट का चयन होगा। दोनों पारी के बराबर। अगर पहली पारी में मैंने जैसे उदाहरण के लिए बोल दिया कि 1800 हो गए, तो दूसरी के भी 1800 हो गए। पहले कभी कभार क्या होता था, 3000 तो हो गए पहले के, पेपर सरल था, दूसरे वाले के टफ था तो उसके 600 ही हुए। वो इस प्रकार नहीं होगा। इस दोनों पारी के कैंडिडेट के बराबर होगा। अब अपन टीएसपी की कट ऑफ की चर्चा करते हैं, फिर अपन जनरल की भी करेंगे थोड़ी, लेकिन पहले टीएसपी की करते हैं क्योंकि इनके बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे। एक आप करना कि मेरे को जिस भी कैंडिडेट के जो भी नंबर बन रही है वो कमेंट बॉक्स में बता देना। उस पोल के और यहाँ के कमेंट की मैं तुलना करूंगा, क्योंकि पोल में तो कोई जो जिसने पेपर नहीं दिया वो भी अटेंड कर लेता है पोल और देखता है सबसे ऊपर कौन है, 140 प्लस, उसी पे मारता है। मैंने कुछ कैंडिडेट को पकड़ा है जिनको जानता हूँ, जिसने पटवारी का एग्जाम ही नहीं दिया वो भी पोल कर रही है। तो अपन टीएसपी कट ऑफ की चर्चा करें तो टीएसपी में जनरल मेल में जिसके भी 190 प्लस नंबर आ रही है, उनका 100% फाइनल चयन है। 90 प्लस टीएसपी में 90 नंबर बहुत बढ़िया है स्कोर, तो फाइनल चयन हो जाएगा। क्योंकि इस कैटेगरी में, इस एरिया में बहुत कम लोग पढ़ते हैं। वैसे अब तो काफ़ी जागरूक हुए, पिछली से थोड़ी मेरिट ज़्यादा जाने की संभावना है। तो 190 प्लस जिसके भी स्कोर है उसका मेल कैंडिडेट में फाइनल हो जाएगा। और फीमेल की बात करें तो 180 प्लस, फीमेल में कितना, 180 प्लस जिसके भी है उसका फाइनल हो जाएगा। WID में 85 प्लस, WID की कमी रहती है, लेकिन DIV इसकी डिवोर्स की काफ़ी संभावना रहती है 150 के आसपास रहने की। अपन बात करें, ये तो जनरल की हो गई। और टीएसपी में SC और SC इनकी बात करें तो SC की मेल की जनरल मेल के लगभग बराबर ही रहती है, 5-10 नंबर का गैप रहता है। तो उसमें 190 थी तो इसमें अपन 10 नंबर कम कर लेते हैं, 180। इसमें क्या है, कैंडिडेट कम होते हैं तो पोस्टें भी कम होती हैं। और कुछ कैंडिडेट अब ऐसे निकले हैं जो कि बढ़िया तैयारी कर लेते हैं अदर राज्य में जाके, अदर डिस्ट्रिक्ट में जाकर। फीमेल की बात करें तो 171 प्लस, 171-70 प्लस जिसके भी स्कोर है वो आराम से सिलेक्शन निकाल लेगा। अब कुछ लोग तो बोल रहे थे कि सर पेपर इजी है बहुत ज़्यादा। भाई साहब पेपर इजी नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में जो पेपर अटेंड करता है उसी को पता होता है कि एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर क्या होता है।
जो क्वेश्चन आसान दिखते हैं वो जल्दी गलत हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन 5-10 तो ऐसे होते हैं जो गलती से गलती कर देता है बंदा, कितना ही टैलेंट हो, कितना भी टैलेंट हो, तो वो क्वेश्चन गलत कर दिए। और कुछ क्वेश्चन तो टफ आए थे जिसको अपन अटेंड भी नहीं कर सकते, और किसी ने अटेंड किया है तो वो नेगेटिव की मार खा जाएगा। तो इसलिए मेरिट वही रहने वाली है। मेरिट इसकी ज़्यादा जाती नहीं है, 70% से ऊपर तो किसी भी एग्ज़ाम में नहीं गई है, किसी भी एग्ज़ाम में। वो कैसे भी करके कैसा भी फॉर्मूला लगा के मेरिट को यहीं रोकते हैं। अब शर्त ये है कि आपकी फाइनल की में स्कोर ये बैठना चाहिए जो मैं कट्टों में बता रहा हूँ। अब अभी तो आप बता रहे हो 240 प्लस, लेकिन जैसे ही की आएगी 2 से 4 क्वेश्चन डिलीट, 1-2 के आंसर सेंस, सर हमारे से 220 प्लस ही नहीं बैठ रही हैं, तो फिर मार खा जाओगे आप। अभी जो स्कोर बता रहे हैं वो सही बैठना चाहिए। मेरिट ज़्यादा नहीं जाने की है, आपके स्कोर कम नहीं होना चाहिए, बात ये है। अपन एसटी की बात कर लें तो एसटी में मेल कैंडिडेट की 150 प्लस जिसके भी है, एसटी मेल 150 प्लस, एसटी की एससी से काफ़ी कम जाती है। 150 प्लस जिसके भी है उसका फाइनल साइन हो जाएगा। और फीमेल की 10 नंबर कम रहती है तो 140 मान लिया आपने, 140 प्लस जिसके भी है उसका हो जाएगा। ये फाइनल है। 2 गुना की 5-10 नंबर कम भी कर सकते हो आप, लेकिन 2 गुना में होने का क्या मज़ा, मज़ा तो तब आए जब फाइनल साइन हो। 150 प्लस जिसकी भी बैठ रही है उसका फाइनल साइन हो जाएगा, और फीमेल में 140 प्लस का फाइनल हो जाएगा। WID में 37 मैंने कम से कम माने हैं, और थोड़ी सी इसकी बढ़ने की संभावना है इस बार। 5 नंबर और आप प्लस कर लो, 40-45 जिसके भी बन रहे हैं उसका WID में फाइनल साइन हो जाएगा। डिवोर्स की बात करें तो डिवोर्स में भी अब कैंडिडेट बहुत ज़्यादा आ गए, फर्जी सर्टिफिकेट बनाने लग गए। डिवोर्स लिया शुरू तो इसकी 100-120 तक मेरिट भी जा सकती है, 100 से 120 तक जा सकती है, अनुमान है। एक्स सर्विसमैन के बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक्स सर्विसमैन की क्या रहेगी। एक्स सर्विसमैन की पिछली मेरिट से मेरिट ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि पिछली भर्ती को काफ़ी टाइम हो गया है, इसमें नए कैंडिडेट आ गए हैं, एक्स फौजी काफ़ी आ गए हैं नए, तो वो मेरिट को आगे ले जाएंगे, मेरिट को 100% वो आगे ले जाएंगे। तो 160 से 70 तक जो स्कोर बन रहा है, इतनी ज़्यादा भी आगे नहीं ले जाएंगे, ठीक है ना। पेपर हवा हल्का ये कर मत समझना कि ज़्यादा जाएगी 200 से ले जाएगी, 200 की नहीं जाएगी, 160-70 जिसके भी स्कोर बन रहा है उसका फाइनल साइन हो जाएगा एक्स सर्विस में भी। 160 से कम है तो उनका 150 तक 2 गुना में संभावना है, लेकिन इसकी इस बार थोड़ी ज़्यादा रहने की संभावना है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट मेरे जानकार वाले भी वो भी अच्छे स्कोर कर रहे हैं, और इतनी ज़्यादा पोस्टें भी नहीं है। फिर स्पोर्ट की बात करें अपन तो स्पोर्ट कैंडिडेट में भी 170-80 प्लस, इससे तो ज़्यादा ही रहेगी इसकी, इससे क्या करेगी ज़्यादा ही, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटी से लोग रियल सर्टिफिकेट ले आए हैं कैसे भी करके, उनको बाहर नहीं किया है काफ़ी में। तो 170 से 180 प्लस जिसके भी हैं उसका चयन होने की संभावना है। 180 प्लस वाले का तो फाइनल हो जाएगा, 180 नंबर प्लस है जिसका उसका फाइनल हो जाएगा, लेकिन 170 वाले की थोड़ी संभावना कम है। 170 से 80 के बीच में रहेगी स्पोर्ट्स की, इसका ज़्यादा अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि कैंडिडेट बहुत कम मिलते हैं इनके, कम कैंडिडेट। इधर वाले मान लो अपने एरिया के कुछ कैंडिडेट हैं तो दूसरे एरिया के ज़्यादा कैंडिडेट है, कहीं कहीं पे जान के राज पहचान वाले सभी ने वो डिग्रियाँ ले आए, तो इसका अपन पूरा अनुमान नहीं लगा सकते। बाकी ये मैंने नॉर्मलाइजेशन के बारे में तो बता ही दिया। नॉर्मलाइजेशन में जेड फार्मूले के स्थान पर इक्विपर्सेटाइल का उपयोग करेंगे। इसका पढ़ने वाले कैंडिडेट को तो 100% फायदा ही है, पढ़ने वाले कैंडिडेट को इसका काफ़ी फायदा है, क्योंकि इसमें वो नॉर्मलाइजेशन की मार नहीं खाता। अभी आपने देखा ही है जेल परेरी में अभी जो जेल परेरी का रिजल्ट आया है उसमें बात करें अपन जेल प्रहरी, तो जेल प्रहरी में बहुत अच्छी एक बात मिली है मेरे को कि राजस्थान में फॉर्म तो आते 15 से 20 लाख तक आते हैं, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया जो कि 36% पास होने का है, उन सभी का रिजल्ट जारी किया है बोर्ड ने, और उसमें से 3 लाख बंदे ही हैं जो पास हुए 36% जेल प्रहरी वाले पेपर में भी। तो आप सोच लो पढ़ने वाले कैंडिडेट कितने हो सकते हैं, 50-60 हज़ार है भाई साहब। पेपर आप सरल बता रहे हो, लेकिन इससे थोड़ा तुलनात्मक रूप से देख सकते हो
50-60 हज़ार ये बंदे पढ़ने वाले, उसमें से कुछ अलग अलग, जैसे कोई पटवारी का कर रहा है तो कोई जेल प्रहरी का, कोई पशु परिचय कर रहा है, कोई मास्टर की कर रहा है, तो इसमें निकल जाते हैं पढ़ने वाले। भर्ती में कैंडिडेट 20,000 होते हैं, उनका ही होता है कंपटीशन 20,000 का ही। ये 20,000 बढ़िया तैयारी वाले होते हैं, काफ़ी अच्छी तैयारी वाले होते हैं। ये मेरिट को ज़्यादा तो नहीं बढ़ाते, लेकिन काफ़ी हद तक ठीक ठाक मेरिट रह जाती है। बाकी राजस्थान में फॉर्म को देखकर तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 3 लाख कैंडिडेट है जो 37% क्राइटेरिया लेके आए हैं, और पढ़ने वाले तो मैंने बता दिया 50 से 60 हज़ार बड़ी मुश्किल से होगी, और बहुत तगड़ी तैयारी वाले 20 से 30 हज़ार। बाकी चयन दोनों पारियों का बराबर होगा, और ये कट ऑफ बता दी। और जनरल की कट ऑफ, नॉन टीएसपी की, जनरल ओबीसी वगैरह की मैंने पहले ही बता दी है। अपन उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, कोई बोल रहा है कि 140-50 जाएगी। भाई साहब कैसे जाएगी 140-50? मैंने अभी बताया आपको, 2 से 4 क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से कैसे भी गलत हो जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हाँ ना पढ़ने में भी गलत हो जाते हैं। तो ऐसे 300 नंबर का तो पेपर था भाई साहब, कहाँ से जाएगी उसमें 240-250? नहीं जाएगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे आए जो अपन ने देखे भी नहीं थे, बहुत टफ थे, नहीं कर पाए, अटेंड ही नहीं किया। किसी ने अटेंड किया तो उसका नेगेटिव हो जाएगी। तो मेरिट ज़्यादा नहीं जाने वाली है, 235 के आसपास रहेगी जनरल की, और 230-32 से ओबीसी वालों का हो जाएगा। नीचे कैटेगरी अनुसार अपने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं, आगे शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।